कमेंट है, उसमें है आप में और एक सड़क वाली दैश में ये फर्क है कि वो छुप छुप कर ये सब करती है और आप खुलेआम पूरी दुनिया के सामने करती हैं। ये कैसा घटिया वैसे सवाल कर रहे हो आप, यहाँ पे आए हो और आप मुझसे इस तरह घटिया सवाल करने के लिए। लेकिन ये बाढ़ में जाओ यार तुम लोग, एक तो फेम लेते हो, ऊपर से बकवास। एक सेकंड मेरी बात तो सुने। हाय ओ मेरी बात, सॉरी ये बाद में ले मेरी बात तो सुने। दूसरा सेगमेंट है, इसमें पब्लिक के कुछ कमेंट्स है इस पॉडकास्ट के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, पहले सवाल में अवाम का कमेंट आया है आपके एक पॉडकास्ट के नीचे। उन्होंने कहा है आपको कि आपके इंटरव्यू से उन्हें लगा कि जैसे आप अपने आप को डिजिटल डैश मानती है। अगर उन्हें ऐसा लगा, चल रहा है ना उस पॉडकास्ट पे, आप अपने आप को डिजिटल डैश एक्सेप्ट कर रही है, क्या ये बात सच है? अल्लाह माफ करे, तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें आपकी गुफ्तगू से लगा कि शायद आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है, आप मान रही है इस चीज को। आपने मेरी पूरी ब्रॉडकास्ट पे ये देखा कि हमने ये कहा, मैंने कहा कि लोग कहते हैं वी आर टिकटॉकर, हम एक मार्केटिंग के बंदे हैं, हम एक सोशल को प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहे हैं। तो आप किस तरह एक औरत के बारे में ये बात कर सकते हैं? और अगर उसने वो मान ही लिया है तो फिर उसकी परवरिश पे मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी। मतलब ये बंदे की परवरिश ऐसी है, इसकी परवरिश ही ऐसी है। आपने अपने आप को डिजिटल डैश नहीं माना। फिर लानत भेजती हूँ मैं, फाड़ के ना रख दूं ऐसे लोगों को। बिल्कुल ठीक। मैं फाड़ के, मेरे मुंह से सुनते खाने के लिए देते हैं, जेब में से उसके 200 रुपया नहीं निकलना इस बंदे के किसी गरीब के काम आने के लिए। बातें इन लोगों से सुन लो, टगे टगे के बंदे। आप अपने आप को क्या डिफाइन करती है? एज एंटरटेनर, टिकटॉकर? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ हूँ, ऑल पैकेज हूँ मैं। हंसाती हूँ, रुलाती हूँ, ठीक है, तमीज सिखा रही हूँ, खाना पहनना लगाना। वो जो आपकी ऐसे पूल वाली टिकटॉक थी जो रेहान साहब ने आपको दिखाई थी, तो आपको वो बनाते हुए लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं लगाती मैं आज टिकटॉक पे? मुझे लगा कि बस मुझे कोई स्ट्रैप्स नजर नहीं आनी चाहिए या कोई इस तरह का मतलब चीज नहीं नजर आनी चाहिए। बाकी ओके, बाकी पानी में वीडियो बन रही है, क्या मज्जे भी तो नहाती है ना पानी में है। बारिश में खड़े होकर हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं, हर बच्चा, हर लड़की, हर बंदे ने पूल में बनाई। मैं बनाती तो मैं गुनाह करता ना? देखो यार, डिसलाइक कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी वर्दा, एक और कमेंट है, उसमें है आप में और एक सड़क वाली दैश में ये फर्क है कि वो छुप छुप कर ये सब करती है और आप खुलेआम पूरी दुनिया के सामने करती हैं। ये कैसा घटिया वैसे सवाल कर रहे हो आप, ये तो है ही घटिया इंसान, ठीक है। आपको वैसे आपको इस चीज की तमीज होनी चाहिए। आप मेरे घर पे बैठे हुए हो, यहाँ पे आए हो और आप मुझसे इस तरह घटिया सवाल करने के लिए। लेकिन ये बाढ़ में जाओ यार तुम लोग, एक तो फेम लेते हो, ऊपर से बकवास। एक सेकंड मेरी बात तो सुने। हाय ओ मेरी बात, सॉरी ये बाद में ले, मेरी बात तो सुने। एक सेकंड आ जाए। I warn you, दोबारा इस तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए मेरे साथ। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था ये पब्लिक कमेंट नहीं है। मुझे ये मैं आपको, अगर आप कहती मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। मुझे ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना, ठीक है, हम इसे स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा वर्दा, एक और भाई का कमेंट आया, वो कह रहे हैं जी ऐसी सड़क छाप औरतें अपनी बेहयाई दिखा दिखा कर दूसरे मर्दों का भी घर खराब करती है। इस भाई बेचारे का कसूर कोई नहीं, इसको खुद नहीं पता होगा इसका बाप कौन सा है। सिंपल सी बात है, इसको खुद नहीं पता होगा फिर इसका बाप कौन सा है। नहीं वैसे बात उसने कैसे की है? फिर मैंने जवाब कैसा दिया? जैसा सवाल वैसा जवाब। बस स्किप कर दे, से आगे चले। कुछ और कहना चाहेंगे इसे? अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। बात बड़ी उसने निकाली है। हाँ, वही तो कह रही हूँ। इसको कैसे पता है सड़क छाप औरतें ऐसी होती हैं? घूमता फिरता होगा। बात सोचने वाली है ना, इसको कैसे पता है? मुझे तो नहीं पता चलेगा। मर्द है वो तो घूम फिर सकता है ना। शरीफ मर्द, वह पूरी बात बोला करें प्लीज। शरीफ और डिसेंट मर्द। एक और बात, आपने रोई हैं काफी कि पैसों के लिए मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो एक और बड़ा कमेंट है, वो कहते हैं कि पैसों के लिए आप क्या कुछ कर सकती है? क्वेश्चन मार्क। पैसों के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? अगर ये बात अपनी बहन से पूछे और मैं सुनूं और फिर उसका मैं जवाब दूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चले जी, जिसका कमेंट है वो जवाब सुन ले।
हाँ। कि वो कह रही हैं कि आप ये ऐसे। आप अपनी बहन से ये सवाल पूछें कि वो पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हैं। अभी कभी आपको इंस्टाग्राम के डीएम दिखाऊं ना, ये शरीफ मर्द, हाउ मच यू चार्ज फॉर द वन नाइट। वेरी बैड। आप कल क्या कर रही हैं? आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा, आप मेरे साथ कितने में कॉफी पे चलेंगी? इससे मजीद घटिया अगर मैं आप लोगों को डीएम्स दिखाऊं, कभी औरतों के नहीं आए, ये मर्दों के डीएम्स हैं। वेरी सैड। चले, माहौल बहुत गर्म हो गया। आपके लिए एक अच्छा कमेंट भी आया है, वो कहते हैं कि ये लड़की अंदर से बहुत मौलवन है, ईमान है इसमें, अल्लाह इसको हज की सादत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं तो चाहती हूँ खुदा की कसम, जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे हज पे बुला लिया ना, यकीन मानो ये मैं तो गायब ही हो जाऊंगी। छोड़ देंगी टिकटॉक, सब कुछ छोड़ देंगी। सबको हज पे बुला लिया, पीछे क्या रह चले, गया? इतने भाइयों ने इन्हें तनकीद की है, अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर कोई इन्हें हज करवा देगा तो वो कहती है मैं सारा कुछ छोड़ दूंगी। शुक्र हैं? तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आगे ऑफर दे दे ये हज की भी, है ना। ना बहन, उस पे भी इन लोगों ने कहना है "हाँ, आपने हज करने के कितने पैसे लिए थे?" तो अल्लाह ताला मुझे मेरी ही कमाई से ये सब कर बिल्कुल ठीक है। कमेंट और है, माशाल्लाह ये एक सच्ची लड़की है और सच्ची बातें करती है। ऑब्वियस। अभी इस प्रोग्राम में भी तो सच ही बोल रही हूँ। अब इसके बाद क्या क्या मेरे बारे में छपेगा वो मुझे नहीं पता, सच ही बोल रही हूँ। एक कह रहा जी इज्जतें बेचो और ख्वाहिशें पूरी करो। तो अगर ये इंसान का पुत्र होगा तो नहीं करने देगा ना अपने घर वालों को, ये जिम्मेदारी उठाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है इस भाई के लिए। आपके पेरेंट्स इस चीज़ से खुश है कि आप इस तरह उन्हें सपोर्ट कर रही है और इस तरीके से पैसे कमा के खिला रही है उन्हें? किस तरीके से? ना मुझे कोई छू रहा है, ना ही मैंने कोई, अल्लाह माफ करे, अपने शुगर डैडी रखे हुए। गुनाह भी तो होता है। तो फिर मत देखो, अपना भी तो गुनाह मानो ना। आंखों का क्यों आप अपने आप को क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मैं माफी मांग लूंगी अपने अल्लाह से, मैं रो लूंगी, मैं गिड़गिड़ा लूंगी, मैं सजदे से ही नहीं उठूंगी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अल्लाह मुझे माफ कर भी देगा। आप क्यों मेरे गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं? एक लड़की कह रही मैं भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन एज अ टीचर। तो आप भी किसी अच्छे प्रोफेशन को, अल्लाह ताला इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत में रखे और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ करें। पर ऐसी बहुत सारी हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कुछ कहूँगी, टीचर्स हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि हमारी पूरी नहीं हो रही, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। इस ब्रॉडकास्ट के बाद शादी का इरादा है आपका? फ़िलहाल तो नहीं। अगर चूज करेंगी तो कैसा होना चाहिए आपका? रेहान तारिक जैसा? मैं सारी जिंदगी कवारी आपको पसंद नहीं आऊंगी। मुफ्ती कभी जैसा? जानबूझ के वो होता है ना, जख्म पे मुफ्ती नमक। कभी जैसा? बहन मैं ऐसी सही हूँ, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो लिखा है वो बेहतर लिखा। अभी शादी नहीं करेंगी? सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छा। नहीं अभी कोई प्लान। आपको वैसे रिश्ते आते होंगे डीएम में? ये इस ब्रॉडकास्ट के बाद भी बड़े आए हैं। अच्छा। आप हमें बहुत अच्छी लगी, आई रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू। कितनी सच्ची हो आप, ऐसी ही चाहिए हमें लड़की। ये स्पिरिट होता है। तो क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शायद मुझे अकेले रहने की फिलहाल आदत हो गई है।